तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के आलोक भारती एवोल्यूशन से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन जितने भी हो चुके हैं और थंबनेल में आपने देख ही लिया कि कौन से क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो नेक्स्ट टाइप के जो वीडियोस अपलोड होते हैं, जो भी क्लास 10th और 12th 8th क्लास किसी भी क्लास से आप ही के आधार पे, आप ही के कमेंट के आधार पे वीडियोस अपलोड होते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने 10-15 प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, जिसमें से एक का आपको मान नहीं पता है, एक बारंबारता नहीं दिया हुआ है, पी है। लेकिन इसमें हमें मालूम है टोटल माध्य, इसका टोटल माध्य दिया हुआ है 90। पूरे बारंबारता का, पूरे वर्ग अंतराल का माध्य कितना है? 90 है। तो ब्लैक मार्क कर रहा है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं क्या? प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन जो भी है इसमें 1 से लेकर के 8 तक जो है प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व करना है। तो प्रत्यक्ष विधि में आप क्या करते हैं? पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, फिर FI XI ज्ञात करते हैं। तो पहले हम वर्ग चिन्ह यहाँ से ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। वर्ग चिन्ह मतलब XI, और ये क्या होता है? A प्लस B बट्टा 2 होता है। तो ये लिख करके आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अब देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसका सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे देंगे। तो 30 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 15। इसी तरीके से इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 30 90 होगा। 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो कितने का अंतर हो रहा है? 30 30 का। तो 30 30 का अंतर हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 105 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 135, ठीक है, और ये हो जाएगा 165। अब आपको क्या ज्ञात करना होगा इसके बाद? FI XI, ठीक है। FI XI, ये तो XI था ना वर्ग चिन्ह, जिसको XI से सूचित करते हैं। XI मालूम है, FI भी आपको मालूम है। बारंबारता को हमेशा FI से सूचित करेंगे, तो जो भी बारंबारता है वो FI है। अब FI XI मतलब इस दोनों को गुना करना है। 15 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 120। 15 को 45 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, हाथ में 7 और 15 चौका 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा? 67। इसी तरीके से 75 को P से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75P। 20 को 105 से गुना करेंगे तो 105 को 2 से गुना करेंगे तो 210 और फिर एक 0 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 12 को 135 से गुना करना है तो 12 का पहाड़ा आता है ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, हाथ में 6 बचेगा। 12 तिया 36 और 36 6 42 हो जाएगा, हाथ में 4 बचेगा। 12 का 12 12 4 1620 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी गुना करेंगे। 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 6 54 4 58, हाथ में 5, 9 का 9 5 14। ये आ गया टोटल 1485। अब आपको क्या करना है? माध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य में क्या होता है? सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। तो ये FI XI है, इसका टोटल योगफल अगर हम निकालते हैं तो सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? हम जोड़ के लिखे हुए हैं पहले। ये आता है 6000 और प्लस 75P, ठीक है। ये 75P है, ये इसमें नहीं जोड़ेगा, ये पांचों अंक जोड़ देंगे और फिर लास्ट में 75P हो जाएगा। सिग्मा FI सबको जोड़ते हैं। सिग्मा FI सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 18 5 15 8 कितना होगा? 23। पहले नीचे वाला को जोड़ लेते हैं। 20 12 32, 32 9 41, 41 8 49, 49 और 5 कितना होगा? 49 5 54 और 10 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 प्लस P, 64 प्लस P, 64 प्लस P होगा। अब देखो माध्य आपको पता है ना कि माध्य कितना दिया हुआ है? 90, और आपको ये सिग्मा FI XI और सिग्मा FI मालूम चल गया। तो नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो आपका यहीं सॉल्व हो जाता है, बाकी थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला है, ये लगाते हैं यहाँ पर। माध्य जो होता है एक्स रेकरिंग, ये क्या होता है फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि का? ये होता है सिग्मा FI XI और बट्टा में क्या होता है? सिग्मा FI, ठीक है। लेकिन हमको तो माध्य मालूम है ना, तो माध्य की जगह पर हम 90 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 90 बराबर सिग्मा FI XI कितना निकला? 6000 और प्लस कितना है? 75P और बट्टा, और सिग्मा FI कितना निकला है? तो ये 64 प्लस P निकला है। कितना निकला है? 64 प्लस P, ठीक है। अब आपको क्या पता है यहाँ से क्या करना है? यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोने गुना करेंगे। 90 को 64 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 9 6 1 54, 54 3 कितना हो जाएगा? 57। 5760 आ गया और प्लस 90 को P से भी गुना करना पड़ेगा तो 90P बराबर कितना आया? 6000 प्लस 75P।
ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, एक से गुना हो जाएगा इसमें। अब देखो क्या करना है, 90p इधर है ना, तो 90p को रहने देते हैं और इसका जो भाई है p वाला 75p, इसको इधर ले आते हैं तो 75p आ जाएगा इधर, बराबर 6000 तो उधर है ही, और इसका जो भाई है ये 5760 अंक वाला 5760 को उधर ले गए। p वाला सबको एक साइड कर लिए, अंक वाला सबको एक साइड कर लिए। अब देखो घटाते हैं, 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 15p, और 6000 में से 5760 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, देखिएगा 5760 में 40 जोड़ेंगे तो 5800 हो जाएगा, और 200 जोड़ने पर 6000 होता है, 40 और 240 होगा। इस तरीके से कर लिए हम। यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा, 240 और बट्टा में 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 एक आए 15, बचेगा कितना, 9 बच जाएगा, 9 पर 0 90, 15 छके 90, तो p बराबर कितना आ गया, 16। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं माध्य निकालने का ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो प्यारे भाइयों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो देख सकते हैं ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य 167.11/27 हो तथा कुल बारंबारताओं का योग 52 हो। ठीक है, कुल बारंबारताओं का योग 52 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मिसप्रिंट है। देखिएगा नीचे सारणी जो बनाया हुआ है इसमें कुल का योग 54 दिया हुआ है, तो कुल 54 मानेंगे। ठीक है, जो कि ऊपर में मिसप्रिंट हो गया है, 52 लिख दिया, नीचे में 54 जो है उससे सही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमको F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे बारंबारता वाले में देखिएगा यहाँ पे एक F1 है, यहाँ पर F2 है, तो इस दोनों जगह पे क्या होगा ये चीज़ हमको बताना है। टोटल का योग कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, मतलब इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो लिखते हैं यहाँ से प्रश्न से, क्वेश्चन से क्या कर रहा है कि इस सभी का योग कितना है, 54 है। तो चलिए सभी को जोड़ते हैं, 5 + F1 + 20 + F2 + 8 और +2, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 आना है। ठीक है, अब क्या करो, सभी को जोड़ो, 20, 5 में 20 को जोड़ो तो 25 होगा, 25 में 8 को जोड़ो 33 होगा, 33 में जो 2 जोड़ेंगे तो 35 होगा, तो 35 हो जाएगा। तो चलिएगा यहाँ से हम F2 का मान अगर लिखते हैं तो ये 35 जो था उधर घट जाएगा जाके, तो 54 - 35 हो जाएगा, और ये F1 है ये भी चला जाएगा माइनस में F1। तो यहाँ से F2 का मान क्या आ गया, 54 में से 35 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 35 10 45, ये हो जाएगा 19 - F1। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये किस चीज़ का मान आया, F2 का मान आ गया। F2 की जगह पर आप 19 - F1 लिख सकते हैं। F2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 19 - F1, 19 - F1। ये हमने क्या किया, यहाँ से सॉल्व करके लिखा है। अब बाकी आपको सब प्रोसेस सेम ही करना है जो कि माध्य निकालने के लिए आप प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। क्या करेंगे, पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह होता है a + b/2, मतलब सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला, अंतराल में जो भी है उस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो आप। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 290, और 290 का आधा कितना होगा, 290 का आधा हो जाएगा 145। ठीक है, तो ये 145 हमने यहाँ लिख दिया। 150 और 160 दोनों को जोड़ेंगे तो 310 होगा, 310 का आधा कितना होगा, 155 होगा। यहाँ सभी 10-10 के अंतराल पे हैं तो यहाँ भी 10 के अंतराल पर सब आएगा। ये हो जाएगा 165, ये हो जाएगा 175, ये हो जाएंगे 185 और ये हो जाएंगे 195। ठीक है, तो देखिएगा अब देखिए यहाँ से, लेकिन आपको जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ था सिग्मा Fi = 54, ये आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था ना कि बारंबारताओं का कुल योग 54 है, तो यहाँ से हम सिग्मा Fi का मान लिख लिए 54। अब आपको जो है Fi xi का मान ज्ञात करना है, मतलब इसको और इसको गुना करना है। 145 को 5 से गुना करेंगे तो गुना करते हैं, ये हो जाएगा 725। ठीक है, और 155 को Fi से गुना करेंगे तो 155 Fi हो जाएगा, Fi नहीं F1 होगा, ये 1 है। ठीक है, ये है 1 क्वेश्चन में दिया हुआ। 20 को 165 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3300, ये हो जाएंगे कितना, 3300। गुना कर लेना आप, गुना करने में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन टाइम लगेगा। 175 को 19 - F1 से गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, 175 × 19 - F1। ठीक है, 185 को 8 से गुना करते हैं तो ये आता है 1480, ये आ जाएगा 1480, और 195 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 390। ठीक है, अब आपको माध्य के लिए सिग्मा Fi xi भी ज्ञात करना है, तो सिग्मा Fi xi कितना होगा, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से लिख लीजिए सिग्मा Fi xi।
चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई हम नीचे में ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सभी को जोड़ना है, तो चलिए 725 हो जाएगा प्लस, चाहे आप करो क्या, सभी अंक को एक साथ जोड़ लो। सभी अंक को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, सभी अंक को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5895 और प्लस 155 F1 है ना, 155 F1 हो जाएगा और प्लस ये वाला भी जुड़ेगा ना, तो 175 और इंटू 19 माइनस F1 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा 5895 प्लस 155 F1 और प्लस 175 को 19 से यदि हम गुना करते हैं, 175 को 19 से गुना करके देख लीजिए, तो 175 को यदि हम 19 से गुना करते हैं, 9 × 45 हाथ में 4, 9 × 7 63 और 4 67 हाथ में 6 बचेगा, 9 × 9 = 9, 9 × 6 15, ठीक है। 175 का 175 ही आ जाएगा। 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 5 12 के 13, 1 1 2 1 3, 3325 आता है। तो ये आ जाएगा 3325 और माइनस में 175 F1, ठीक है, माइनस में 175 F1 और इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़िए तो कितना आता है, अंक वाला जुड़ेगा 5 5 10 हाथ में 1, 2 और 9 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 8 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 9220 आया। हाँ 9220 आया। और देखिएगा 155 F1 में से 175 F1 घटाएंगे तो माइनस में 20 F1 बचेगा। ये क्या चीज़ निकला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है। तो ये चीज़ निकल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई 54 हमको मालूम है। और माध्य कितना दिया हुआ है 167.11/27। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ अब चल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में माध्य जो होता है एक्स रेकरिंग, ये क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टा सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। माध्य कितना दिया हुआ है 167.11/27 ये दिए हुए हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 9220 और माइनस में क्या आया है तो 20 एफ आई, माइनस में 20 एफ आई नहीं F1 है और बट्टा सिग्मा एफ आई करेंगे, नीचे में सिग्मा एफ आई का मान हमको 54 मालूम था तो हम 54 यहाँ से रख देते हैं। अब देखिए इस पूर्णांक को आप भिन्न में बदलना चाहें तो इस दोनों का गुना होगा, 167 को 27 से गुना करके 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा ये 4520, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा 27 बराबर 9220 और माइनस में 20 F1 आ जाएगा और बट्टा क्या हो गया 54। देखिएगा नीचे वाला से नीचे वाला कट रहा है, 27 से 27 दिया 54। अब आपको क्या करना है तो कोना कोनी गुना करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92, चले पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो 0 का 0 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, हाथ में 1 और 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा बराबर किसके आ गया तो 9220 माइनस 20 F1, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं 4520, देखिएगा ये 3 से नहीं कटना था, ज़्यादा अंक आ गया ना, 27 दूनी 54 ही होगा, तो 27 दूनी 54 2 से कटेगा तब ये 2 से गुना होगा। वही तो सोच रहे थे इतना ज़्यादा अंक कैसे आ गया। तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 90 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 20 F1 को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ना, तो 20 F1 बराबर इधर 92 20 है, ये 90 40 जाएगा उधर 90 40, ठीक है। अब घटाइए तो कितना होता है तो 20 F1 बराबर कितना आएगा 220 इधर हो गया और 60, 220 इधर हो गया और उसमें से 40 घटेगा तो 180 आ जाएगा, 180 आएंगे घटा के, ठीक है। तो F1 का मान आ जाएगा 180 और बट्टा 20 कैंसिल करेंगे तो कितना से कटेगा 9 से, मतलब F1 बराबर कितना आ गया 9। एक वो आंसर आ गया। अब आपको दूसरा आंसर चाहिए ना, तो दूसरा आंसर के लिए आप चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्यों चलेंगे तो देखिएगा यहाँ F1 और F2 में संबंध आया हुआ है कि अगर हमको F1 का मान मालूम चल गया तो 19 में से F1 को घटा देंगे तो F2 मालूम चल जाएगा। इसीलिए F2 बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस F1, मतलब 19 में से F1 का मान आया है 9, 9 को घटाएंगे तो F2 का मान मालूम चल गया कितना 10।
तो F1 का मान 9, F2 का मान 10 और यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कोई भारी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है, आंसर मिलना एकदम जरूरी है। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, एक का मान हमको नहीं पता है, एक बारंबारता की जगह पर 5p लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन में इसका माध्य 18 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, जस्ट सेम मेथड प्यारे तरीके से। तो 12 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26 का आधा करने पर 13, ठीक है। इसी तरीके से 14 और 16 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करने पर 15। इसी तरीके से सब दो दो बढ़ते चला जाएगा तो बढ़ाते चलते हैं। 19 के बाद 21, 21 के बाद कितना आ जाएगा 23। अंतिम वाले को चेक कर लेंगे, 24 और 22 कितना होगा 36, 46 होगा, 46, 24 और 22 46 होगा, 46 का आधा 23 होगा। अब देखिए क्या करना है, एफ आई एक्स आई आपको ज्ञात करना है ना, तो 13 को 8 से गुना करेंगे, 13 8 104, 13 8 104, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 का 8 2 10, ठीक है। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 और पी है तो पी हो जाएगा। 21 को 5p से गुना करेंगे तो 105p आएगा। 23 को 6 से गुना करने पर 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 138 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से सिग्मा एफ आई टोटल ये कितना आएगा, टोटल सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 399 प्लस 105p और सिग्मा एफ आई को टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई को यदि टोटल जोड़ा जाए तो कितना होगा 8 तो 10 3 13 4 17 17 6 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा 23 प्लस 5p, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको माध्य मालूम है ना, प्रश्न से चलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था कि माध्य दिया हुआ था, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य एक्स रेकरिंग बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, यही होता है। माध्य हमको मालूम है कितना 18, माध्य हमको मालूम है 18 और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला है 399 प्लस 105p, ठीक है। और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई है 23 प्लस 5p, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 5p। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, नीचे में कुछ नहीं बट्टा 1 है, ठीक है। 23 को 18 से यदि गुना किया जाए तो ये आता है कितना, 23 को 18 से गुना करने पर 414, 414 आ जाएगा, ये आ जाएंगे 414। फिर 18 को 5p से गुना करेंगे तो 18 पंचे 90p हो जाएगा, बराबर 1 से गुना करने पर इतना ही रहेगा 399 प्लस 105p। 90p को आप उधर ले जाओ और ये 399 को इधर ले आओ, तो 414 माइनस 399 बराबर 105p उधर है और ये प्लस में 90p है, उधर जाके माइनस में 90p हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 399, 414 में से 399 घटेगा तो कितना बचेगा 15 बराबर 105p में से 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15p। तो 15p बराबर 15 है तो p बराबर क्या हो जाएगा 15/15, कैंसिल होके कितना आएगा 1, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। p का यही मान अपना करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो प्यारे भाई प्रत्यक्ष विधि हुआ खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही था। अब आएगा लघु रीति विधि या कल्पित माध्य विधि, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो अगला क्वेश्चन जो भी है कल्पित माध्य विधि पे है तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी एक टाइप पे क्वेश्चन होता है सभी को एक वीडियो में देख लेंगे, जो भी अगले टाइप पे आएगा। माध्य निकालने की 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, वो है पग विचलन विधि, चाहे पथ विचलन विधि कह सकते हैं। तो सभी मेथड को समझना है अच्छे तरीके से, सभी चीज़ों को समझना है। तो प्रत्यक्ष विधि तो बहुत ही ईजी सा है, आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना, वो थोड़ा और इजी है। कैलकुलेशन उसमें थोड़ा कम है, ठीक है, इससे कैलकुलेशन कम है। कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही अलग अलग मेथड को पढ़ा जाता है, अलग अलग तरीके को पढ़ा जाता है। तो प्यारे भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।